अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और बस ये है कि तबीयत थोड़ी आजकल सही नहीं चल रही है, तो आप सबको पता ही है कि तबीयत मेरी थोड़ी सही नहीं चल रही है। इसकी वजह ये है कि एनी टाइम का मेरे सर में दर्द रहना, हर वक्त सर में दर्द रहना। पहले तो ये था कि महीने में मुझे सर में दर्द उठ रहा था, कि महीनों में सर में दर्द उठ रहा था, और वो भी बहुत शदीद किस्म का सर में दर्द था। और फिर इसके बाद हफ्तों में शुरू होने लग गया। फिर हर हफ्ते मुझे दर्द होता था सर में, कभी एक साइड पे कभी दूसरे साइड पे, तो इस तरह दर्द होता था। फिर उसके बाद अचानक से रोज़ का दर्द होना शुरू हो गया सर में। और अब जो दो हफ्ते पहले तो मुझे रोज़ सर में दर्द हो रहा था, और अब 3 दिन से मेरे जो है ना 3 दिन, हाँ 2-3 दिन हो गया कि हर 5 घंटे, हर 4 घंटे, मतलब हर घंटों में अब दर्द हो रहा है। पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। खैर, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलहती होगी। और ये देखें आप सब, यहाँ पे काम चल रहा है। मैं आपको आई थी आज इस विंडो पे दिखाने के लिए कि यहाँ पे काम चल रहा है। ये देखिए, जो मैंने आप लोगों को प्लॉट दिखाया था जो बन रहा था, मैंने कहा था या तो रेस्टोरेंट बन रहा है या तो फिर ये कोई फ्लैट बन रहा है। तो पता नहीं अभी तक क्या बन रहा है, लेकिन अभी काम चल रहा है। ये देखें, और जो भी बन रहा है नक्शा बता रहा है कि बहुत खूबसूरत बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। तो जब तैयार हो जाएगा तभी पता चलेगा, और जब तक तो मैं यहाँ पर होंगी भी नहीं। खैर, फिर भी मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी कि आखिर बना क्या है, ठीक है ना। मैं लाजमी यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि बना क्या, फ्लैट बना है, रेस्टोरेंट बना है या होटल बना है, कुछ भी XYZ कुछ भी बना है, तो मैं आप लोग को लाजमी दिखाऊंगी, आप सबसे लाजमी शेयर करूँगी। और ये देखिए, शाम का टाइम हो रहा है, कितना खूबसूरत नज़ारा हो रहा है। और ये देखिए, अल्लाह की शान देखिए, ये देखिए ज़रा बादल देखिए किस तरीके से छाए हुए हैं, और कितना खूबसूरत हो रहा है बादल। और ये देखें, बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत हसीन हो रहा है। अच्छा, ये देखिए, मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, हर चीज़ खूबसूरत लग रहा है, हर चीज़ नज़र आता है माशाल्लाह से, हर चीज़ नज़र आता है, हर चीज़। चलो ये भी जूम करके हम दिखाई देते हैं आपको। अच्छा जी, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि किताबें रीड क्या करें, किताबों से अपनी दोस्ती लगाएं, कि ये किताब एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि इंसान कुछ भी डिप्रेशन में हो या कुछ भी इंसान को बिल्कुल अजीब सा फील कर रहा हो, तो वो एक वाहिद है कि दीनी किताब एक वाहिद किताब ऐसी है कि जो आपको डिप्रेशन से निकाल देगा, आपकी हर परेशानी को दूर करेगा, आपको समझाएगा और आपको हर चीज़ बताएगा। या तो फिर कुरान पाक सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि कुरान पाक खोलें और कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक को समझें, कुरान पाक की तर्जुमा पढ़ें, कुरान पाक को समझें कि अल्लाह क्या फरमा रहा है, नबी क्या फरमा रहे है, किताब में कुरान पाक में क्या है, हमारी पूरी ज़िंदगी के बारे में कुरान पाक ने क्या फरमाया। जैसे कहते हैं ना कि इंसान, जब हम मशीन लेकर आते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ लेकर आते हैं कि जो हम कोई भी चीज़ लेकर आते हैं, मशीन वगैरह, तो उसमें हम जो है उसमें हमें एक बुक मिलती है, ताकि हम जो है ना उसको ना अच्छे से ना रीड करें, और अच्छे से रीड करें। और फिर रीड करने के बाद हम उसे देखें कौन सी चीज़ कहाँ छोड़नी है, इसकी सही जगह पे इसके लगाएं, इसको सही तरीका बताते हैं। तो बस यही है कि उसी तरह एक इंसान है, और इंसान के साथ अल्लाह पाक ने कुरान पाक एक किताब भेजा है, उसकी पूरी ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया है कि इंसान किस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है और किस तरीके से ज़िंदगी में इंसान को गुजारनी चाहिए, क्या इंसान के लिए सही है, क्या गलत है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या चीज़ जायज़ है, क्या चीज़ नाजायज़ है। अच्छा जी, मेरा ये जो स्कार्फ़ है ना, ये बहुत ज़्यादा ही बारीक लग रहा है मुझे, और ये मेरे कान वान नज़र आ रहे हैं। और फिर इसके बाद मैं बार इसको यूँ डाले जा रही हूँ इसको, और बहुत छोटा सा लग रहा है। मैं अभी आई चेंज करके इसको
अच्छा जी, अब मैं आ गई हूँ ये स्कार्फ चेंज करके, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था ये स्कार्फ। मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही थी। और फिर इसके बाद मैंने कहा कि मैं स्कार्फ चेंज करके आ जाऊँ। मैं यहाँ पे आके खड़ी हूँ, मुझे बहुत फ्रेश सा फील हो रहा है और बहुत सुकून मिल रहा है। तो मैं यहीं पे आके मैं खड़े हो गई, अच्छा फीलिंग कर रही हूँ, बेटर फील कर रही हूँ। और साथ में मैं ये अपनी किताब लेके आ गई हूँ। मैंने कहा कि मैं आज किताब पढ़ती हूँ, मुझे बहुत पसंद है किताब, और ये हर घर में किताब होना लाजमी है। फ़ज़ाइल अमाल इसका नाम है ना। तो ये किताब जो है मेरी बेस्ट किताब है, जो कि मैं ये बचपन से किताब पढ़ते हुए आई हूँ। और ये जिसको जितने दफ़ा पढ़ो उतना कम है, जितने दफ़ा पढ़ो उतना कम है। ये किताब ही ऐसी है ना। और ये साथ साथ ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आगे कबूतर बैठ गया है। ये देखें ज़रा, मैं यहाँ बनाई थी, मेरे पास से उड़ते हुए एकदम में आके कबूतर आके बैठ गया यहाँ पे आके। ये देखें ज़रा, और ये देखिए, और यहाँ पे भी इतने सारे बैठे हुए हैं। ये उड़ते हैं ना, बहुत ज़्यादा उड़ते हैं ना। इन लोगों का बस यही है माशाल्लाह से, बहुत सारे। और देखिए कुछ उधर बैठे हुए हैं। ये तो चिल लग रही है मुझे, आई थिंक चिल है, नहीं कबूतर है। अब उड़ के चले गए उधर, लेकिन यहाँ पे ही बैठी हुई बहुत सारे कबूतर। खैर, यहाँ पे कपड़े डले हुए हैं, यहाँ पे बैग डला हुआ है सूखने के लिए। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे बात कर रही थी मैं इस किताब की, फ़ज़ाइल अमाल की किताब की। मुझे बहुत पसंद है, और ये किताब है बहुत ज़्यादा, इंसान को बेटर फील होती है जब ये पढ़ती हूँ मैं। तो आज मैं आपसे इस किताब को दिखाती हूँ खुल के, इस किताब के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आज सोचा कि आज आपको कुछ इस किताब के बारे में शेयर कर दूँ। आपको पता है कि मुझे सबसे ज़्यादा किस्से कौन से पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा किस्से जो हैं, एक तो अपने सहाबाओं के पसंद है, अपने अम्बियाओं के पसंद है, और अपने औलिया दीन के पसंद है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इन सब के किस्से, और मैं बहुत शौक़ से सुनती हूँ। और अभी से नहीं, मैं बचपन से शौक़ से सुनती हूँ। पता नहीं, मेरा एक दिल जो है ना, शुरू से ही जो है ना, तबलीग के कामों में, तबलीग की किताबों में, इन सब चीज़ों में ना, मेरा शुरू से ना दिल ना मेरा इसी में ही लग जाता। तो मेरे बचपन से है ना, मैं ना कभी भी मैंने मोबाइल हाथ नहीं लगाया। बस ये है कि हाँ, शादी से कुछ साल पहले, मतलब कि मैंने मैट्रिक जब कर लिया था ना, तो जब मेरे पास मोबाइल आया था, मेरे बाबा ने दिलाया था मुझे मोबाइल। तो बस वो भी एक ये था कि हाँ मोबाइल है, और उसमें नाते डाउनलोड होती थी मेरी, और किस्से डाउनलोड होते थे मेरे, और बस यही। और फिर व्हाट्सअप था, नया का शौक़ था व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप ऑन कर रहती थी हर वक्त। भले ही मेरे पास बहनों का नंबर था, और बाबा का नंबर था, कज़नों का भी नंबर नहीं था, बस यही घर वालों का ही नंबर था। और स्कूल के नंबर थे, मैं क्योंकि स्कूल पढ़ाने जाती थी, टीचिंग करती थी। यहाँ तक कि स्कूल के टीचरों का नंबर मेरे पास बाद में आया है। कब आया है? जब मैं स्कूल की टीचरों को भी नंबर नहीं देती थी, लेकिन मैंने बाद में दिया, जब अच्छे खासे दोस्तियाँ हो गई हमारी। फिर उसके बाद, क्योंकि मैं एक बहुत ज़्यादा सिंपल सी लड़की रही हूँ शुरू से, क्योंकि मुझे ना किसी से इतना बात करना, ना इतना घुलना मिलना। हाँ, ये था कि जब मैं किसी से मिलती जुलती थी बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड हो जाती थी। और अगर मैं ना मिलती थी किसी से, तो बिल्कुल भी नहीं बातचीत, बिल्कुल भी नहीं, बस अपना काम से काम रखना, बस मेरा ये था। अच्छा जी, मैं आपको ये बता रही थी, आज तो मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सब बता रही हूँ आपको। हाँ, तो बताना भी चाहिए, आप लोग भी मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है। अच्छा जी, तो बस फिर इसके बाद मैं जब भी किसी से मिलती थी तो बहुत इखलाक से मिलती थी, और सब मतलब कि तारीफ़ ही करते थे। मेरे स्टूडेंट भी मुझसे बहुत लविंग करते थे, और मेरे स्टूडेंट भी बहुत अच्छे थे सारे, और मैं भी अपने स्टूडेंट्स के साथ लविंग तरह रहा करती थी, और उनकी केयर करती थी बहुत ज़्यादा। हर बच्चों के साथ, किसी एक बच्चे के साथ नहीं, मेरा हर बच्चे के साथ ऐसे ही बिल्कुल था कि हाँ हर बच्चे एक जैसे हैं। अच्छा, मैंने ये नहीं है कभी भी कि ना, और पता है आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जब हम ट्यूशन पढ़ाया करते थे ना घर पे, तो हम 3 सिस्टर पढ़ाते थे ना, तो आयशा भी, मैं और किरत, हम 3 पढ़ाते थे। सबसे पहले तो मैंने शुरू किया, ताबी ने शुरू किया था, लेकिन ताबी की शादी हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने शुरू किया, बिल्कुल बंद हो गया था ट्यूशन, तो फिर मैंने ट्यूशन शुरू किया। ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद मैंने
मदरसा खोला और फिर जब मैंने ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दिया और फिर बच्चे बढ़ने लग गए धीरे धीरे से, बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए थे। तो फिर पता है आप लोगों को, ये आयशा पी जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बच्चों को लिया करती थी और जो किरत जो है से थोड़े से नीचे वाले बच्चों को लिया करती थी, और ये लोग जो सबसे डल बच्चे, जो नालायक बच्चे ना, वो मुझे दिया करती थी। ये लोग ये करती थी मेरे साथ। तो बस फिर उसके बाद मैं उन बच्चों को पढ़ाया करती थी और किसी के जो बस की बात नहीं होती ना, वो मेरी बस की बात हुआ करती थी, मैं पढ़ाया करती थी। और मैं बच्चों से बहुत प्यार से पढ़ाया करती थी, लेकिन जब मुझे गुस्सा आ जाए तो फिर मेरा प्यार एक तरफ और फिर गुस्से का कहर भी कोई किसी चीज़ से कम नहीं था। खैर है, तो मैंने ना क्या कहते हैं, फेल आने वाले बच्चे तक को मैं C ग्रेड B ग्रेड तक लेकर आ गई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने ट्यूशन ख़त्म कर दिया, फिर उसके बाद मैंने मदरसा ख़त्म कर दिया क्योंकि मैं बहुत थक जाया करती थी। फिर लॉकडाउन शुरू हुआ तो फिर लॉकडाउन में भी मतलब कि फिर भी ट्यूशन के लिए पेरेंट्स भेज दिया करते थे कि नहीं आप हाँ पढ़ाएं, तो फिर भी मैं पढ़ाया करती थी। फिर उसके बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन के अंदर ही मेरी शादी हो गई। फिर उसके बाद जो है मेरी शादी हो गई तो फिर अब मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई, तो ना मैंने स्कूल की तरफ मुड़ के देखा कभी, ना मैंने ट्यूशन पढ़ाया, ना मैंने मदरसा पढ़ाया। बस इसी में मतलब कि अपनी लाइफ में बिज़ी रही हूँ और अभी तक अपनी लाइफ में बिज़ी हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मेरा ट्यूशन खोलने का पूरा इरादा है। दोबारा से मैं चाह रही हूँ कि अपनी एक्टिविटी कुछ तो करूँ मैं, कि कुछ तो मैं लाऊं कि कुछ पढ़ूं और या पढ़ाऊं, मैं सोच रही हूँ। तो बस मुझे कोशिश है पूरी कि मैं दोबारा से अपनी ट्यूशन स्टार्ट करूं और ट्यूशन ओपन करूं और फिर उसके बाद मदरसा धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी। मदरसे का प्रॉब्लम ये होता है ना कि पेरेंट्स जो है ना फ़ीस देते हैं ना, तो बस वही वक्त पे हर रोज़ाना भेजते हैं, वरना भेजते ही नहीं है। और जो पेरेंट्स नहीं भेजते हैं ना, तो जिनको वो वाले पेरेंट्स नहीं भेजते जिनके पास जो ना जिनसे फ़ीस ना लो, और जिनसे फ़ीस ना लो ना तो वो बहुत अनकेयर हो जाते हैं, बिल्कुल ही केयर नहीं होती बच्चों की। वो कभी भेजे तो भेजे, नहीं भेजे तो नहीं भेजे, बस इनका ये असूल होता है। तो बस इसलिए अब मैंने यही सोचा है कि अब मैं जब भी खोलूँगी वो मदरसा, तो पहले तो फ़ीस अबिल्ला पढ़ाया करती थी, लेकिन अब जब भी खोलूँगी तो मैं फ़ीस के साथ खोलूँगी क्योंकि मेहनत बहुत होती है बच्चों पे और पेरेंट्स जो है सारे मेहनत को ज़ाया कर देते हैं। क्योंकि इस वजह से वो कि भाई चलो मुफ्त में पढ़ रहे तो निकलेंगे थोड़ी ना, पढ़ा देंगे, कुछ नहीं होता। जब उनके अपने पैसे लगते हैं, फ़ीस लगते हैं, तो फिर वो बच्चों को वक्त पे भेजते भी हैं और बच्चे इस तरह पढ़ के चले भी जाया करते हैं। अच्छा खैर, आज हो गई बहुत सारी ढेर सारी सी बातें और यहाँ पे होने वाली मगरिब का टाइम, और मगरिब का टाइम बहुत हसीन हो रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा दो वक्त बहुत पसंद है, जो एक असर और मगरिब का वक्त होता है, और असर मगरिब का दरमियान का टाइम जो होता है बहुत खूबसूरत हो रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा हसीन मंजर हो रहा होता है। इस वजह से भी मुझे बहुत पसंद है ये। और एक जब सुबह जब किरण फुटती है और फिर उसके बाद जो है सुबह की हल्की सी धीमी सी रोशनी हो रही होती है, ठंडी हवा आ रही होती है, तो बस वही बहुत अच्छा लगता है। ये दो टाइम मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ। मैं अभी भी इनसे यही बोल रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा खुला वाला घर चाहिए, मुझे बंद घर बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी रोशनी चाहिए ताकि मैं रोशनी देख सकूँ। ये मेरी बचपन से आदत है, कभी भी मैं बंद घर पर नहीं रही हूँ, मैं खुले घर पर रही हूँ। तो बस इसलिए। अच्छा जी, अब मैं आपको बताना भूल गई, हाँ बताया तो था मैंने आपको कि हम घर चेंज कर रहे हैं। तो बस अभी हम एक आध दिन में हम घर चेंज करेंगे और फिर मैं आपको उसकी भी ब्लॉग बना के आप सबसे शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ पे लिया है। देखे मतलब कि अभी बस हमें छोटा मोटा ही सा घर चाहिए, बाद में हम देखेंगे बड़ा सा घर, क्योंकि अभी ये है कि अभी किसी भी घर में एडजस्ट होना है, फिर उसके बाद जो है हम अच्छा सा बड़ा सा घर देखेंगे। लेकिन अभी जो है ना कोई छोटा सा घर ढूंढ रहे हैं। और ये देखिए मेरे बात के साथ साथ ये सारे कबूतर बैठे हुए हैं। ये देखें अब मगरिब का टाइम हो रहा है, तो बस ये सारे कबूतर आगे बैठना शुरू हो रहे हैं यहाँ पे, और आहिस्ता से धीरे धीरे ये सारे लाइन से भर जाएंगे और ये आहिस्ता से सब यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, इस पिलर पे भी और फिर इस पिलर पे भी। सारे 5 फ्लोर तक के भर जाते हैं ना आके।
कितने मासूम मासूम से होते हैं, नन्हे नन्हे से होते हैं ना। ये देखिए नीचे वाले फ्लोर पे भी बैठे हुए हैं। ये देखिए अभी मैं ये देखिए यहाँ पे हमारे कपड़े डले हुए हैं सूखने के लिए। तो बस बैग डला हुआ है, कपड़ा डला हुआ है, वैसी सब चीज़ें डला हुआ है सूखने के लिए। यहाँ पे जूता लटका हुआ है, ये देखें ज़रा सूखने के लिए ये। अच्छा जी, यहाँ पे यहीं पे मगरिब का वक्त हो रहा है और मैं जा रही हूँ अपना नमाज़ पढ़ने के लिए। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे ब्लॉग एंड करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है और जो सब्सक्राइब अभी तक जिसने नहीं किया, और जो देखते हैं, जो नहीं करते हैं, और जो करना भूल जाते हैं, जो नहीं किया अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करने के बाद लाजमी लाइक शेयर कमेंट, अच्छा था कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करेगा ताकि, अच्छा हाँ, बेल आइकन का बटन भी लाजमी प्रेस कर देगा ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और लाजमी सब्सक्राइब कर देगा, हाँ आप सबसे कह रही हूँ मैं। और अच्छा जो सब्सक्राइब कर रहे हैं ठीक है, उनका थैंक्स। और जितना हो सके आगे भी लोगों से सब्सक्राइब आप सब मेरे चैनल को करवाएं, ग्रो करवाएं, और ताकि आप सब और बहुत सारे यूट्यूब में जो भी हैं, मतलब कि मेरे फैमिली मेम्बर्स बन जाए, ताकि आप सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग एंड। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।